श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ जो अनिरुद्ध जी के पुत्र थे, वो मथुरा में कौन से गांव बसाए और क्यों। जब धर्मराज युधिष्ठिर हिमालय जाने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ जी को मथुरा का राजा बना दिया और अपने पौत्र परीक्षित जी को, जो कि अभिमन्यु जी के पुत्र थे, उनको हस्तिनापुर का राज्य सौंपकर हिमालय चले गए। उसके बाद एक बार राजा परीक्षित जी की इच्छा हुई कि मथुरा जाकर वज्रनाभ जी से मिल आए और मथुरा पहुंच गए। जब वज्रनाभ जी को पता चला कि हमारे पिता के समान सम्राट परीक्षित जी मुझसे मिलने आ रहे हैं, तब वो बहुत खुश हो गए और नगर से आगे जाकर उनकी अगवानी की और महल में ले आए और उनका खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा परीक्षित जी ने राजा वज्रनाभ जी से कहा, हे तात, आपके पितामह ने मुझे बड़े बड़े संकट से बचाया है और मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। यदि मैं उनके उपकारों को पूरा करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता। फिर भी आपके राज्य के किसी भी कार्य में मेरी आवश्यकता लगे तो आप चिंता मत करिएगा। तब राजा वज्रनाभ जी ने कहा, महाराज, आप जो कह रहे हैं वह सही है और आपके पितामह ने भी मुझे धनुष विद्या की शिक्षा देकर मेरे ऊपर महान उपकार किया है। इसलिए मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। तब वज्रनाभ जी ने आगे कहा, मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है कि मैं मथुरा का राज्य का राजा तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई है, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी होता है जब प्रजा रहे। राजा वज्रनाभ जी की बात सुनकर राजा परीक्षित जी ने उनका संदेह दूर करने के लिए महर्षि सांडिल को बुलवाया। यही महर्षि सांडिल पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। राजा परीक्षित का संदेश पाते ही ऋषि अपना कुटी छोड़कर मथुरा पहुंच गए। राजा वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। तब राजा परीक्षित ने वज्रनाभ जी की बात उन्हें बताई। तब महर्षि सांडिल ने राजा वज्रनाभ को समझाते हुए उन्हें भगवान कृष्ण के अवतार के रहस्यों को बताया और भगवान के वास्तविक लीला और व्यवहारिक लीला के बारे में ज्ञान दिया। फिर कहा, वज्रनाभ, आप थोड़ी भी चिंता मत करो। आप मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत सारे गांव बसाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। ऋषि सांडिल ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है, उसी के अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का तुम भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव और बरसाना आदि में तुम्हें अपनी छावनी बनाना चाहिए और उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से भगवान के जितने भी स्थल हैं, उन सभी के तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। और वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से किसी न किसी दिन तुम्हें उद्धव जी मिल ही जाएंगे। फिर तो तुम उन्हीं से अपने माताओं सहित इस भूमि का और भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। और फिर ऋषि सांडिल जी उन दोनों राजाओं को समझाकर और भगवान का ध्यान करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।